हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 14 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया जाएगा? इसका सही आंसर है राजस्थान। रॉ के किस प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पराग जैन। नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन जो फीमेल 100 मीटर रेस को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 9th है। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। मानवाधिकार लेखन के लिए मुरे अवार्ड 2025 के लिए नेहा दीक्षित को उनकी बुक द मेनी लाइव्स ऑफ साइदा एक्स के लिए चुना गया है। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में किस रेट से बढ़ेगी? इसका सही आंसर है 6.5%। मतलब 2026 और 2027 में भारत की जो विकास दर है 6.5% की दर से बढ़ेगी और 2025 में जो है वो 7% की दर से बढ़ेगी। ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले वर्षों में G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है भारत बना रहेगा। रैंकिंग के रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 रही है। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 85 पोजीशन पे है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान 3rd है। हाल में भारत शहद निर्यातक में 2nd पोजीशन पे है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक हैं। विकसित भारत बिलथॉन 2025 के तहत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की भागीदारी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड मतलब 2026 के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है साउंड ऑफ कुंभ को। साउंड ऑफ कुंभ को जो है 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है, वो भी किस कैटेगरी में? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में। और ये एल्बम महाकुंभ उत्सव से प्रेरित है। एल्बम को के गायक कंपोजर सिद्धांत भाटिया की तरफ से ये प्रस्तुत किया गया था। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो बिहार के आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 दिया गया है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 3 लोग को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी 3 लोग को दिया गया है, जिनके नाम ये हैं। ग्लोबल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 भी 3 लोग को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैज़लो क्रैंस होरकोई को दिया गया है। एंड नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारियो कोरिना मचाडो को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 3 लोग को दिया गया है, जोएल मोगरे, फिलिप आइनो, पीटर हॉबिट। और 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चार्ली क्रिक को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। और देश के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं सर डेविड बैकहम को नाइट बैचलर से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले गैर लाभकारी संस्था जिसका नाम एजुकेट गर्ल्स है, उसको रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। और सलमान रश्दी को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र को 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान दिया गया है। और फ्लेश किताब के लिए जो लेखक हैं डेविस स्टेजले को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दुगना वेतन दिया जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इस अधिनियम के तहत दुगना वेतन तो दिया जाएगा, साथ ही महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, आने जाने के लिए परिवहन आदि की सुविधा भी जिम्मेदारी कंपनी की होगी और नाइट शिफ्ट के लिए महिलाओं की सहमति भी जरूरी होगी। स्कीम, मिशन एंड इवेंट्स रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ब्रिक्स 2026 का आयोजन इंडिया में होगा। इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। ADMM प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन भदोही यूपी में हुआ है। ब्राजील के बेलम में कोप 30 में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव करेंगे। गीता महोत्सव जो है हरियाणा में हुआ है, जहाँ पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नई दिल्ली में जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया है। और केंद्र सरकार के एजुकेशन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा वीरता गाथा 5.0 मिशन शुरू किया गया है। और असम सरकार द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत जो है दिल्ली में हुई है। और सूरजकुंड में आयोजित 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा किया जाएगा। ब्राजील के बेलम में आयोजित कोप 30 की अध्यक्षता जो है एंड्रियो कोर्निया दो लागो द्वारा किया जाएगा। और जो है मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जोगबनी और किस देश के विराटनगर तक सीधे रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल ने जोगबनी विराटनगर रेल रिंग के साथ कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए एक सीधा रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर एक समझौते पे अभी हस्ताक्षर किया है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारत और EFTA कंट्री जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड आते हैं, उनके साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, कुनार नदी पे बांध बनाने को लेकर और अफगानिस्तान में वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। रशिया के द्वारा तेहरान में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात हो रही है। और भारत के द्वारा मंगोलिया देश के नागरिकों को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। अफ्रीका महाद्वीप के बोट्सवाना से चीते की नई खेप भारत लाया जाएगा। और भारत से गौतम बुद्ध के अवशेषों को नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूटान के मठ में स्थापित किया गया है। इसके अलावा भूटान में ही जो पुनांत गंगशुट्टू पन बिजली परियोजना है, उसकी भी शुरुआत इंडिया के द्वारा की गई है। भारत की मदद से मालदीव में हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF की वार्षिक परेड पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न किया जाएगा? इसका सही आंसर है आसाम के गुवाहाटी में संपन्न किया जाएगा। ठीक है, और इस परेड की शुरुआत 2026 में होने की संभावना है। पहला इंडिया में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें जो है आसाम राइफल का जो संबंध है वो उसकी जो तैनाती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे होती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की इंडस्ट्रीज में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। CRPF की जो नियुक्ति है वो जनरल इलेक्शन और काउंटर इंसर्जेंसी वाले क्षेत्रों में होती है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की जो जिसको हम ITBP भी कहते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे होती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है टेररिज्म से रिलेटेड होती है। और इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की जो नियुक्ति इंडियन रेलवे में होती है। SSB की जो नियुक्ति है सशस्त्र सीमा बल की इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर पे होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो है कवर्ट ऑपरेशन में होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो नियुक्ति होती है वो पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए होती है। गगनयान मिशन 2027 के लिए किस कंपनी द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है? इसका सही आंसर है गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा दिया गया है।
गोदरेज एयरोस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है। ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन को विशेष रूप से जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अभियान है उसके लिए किया गया है, और इस इंजन का जो उपयोग है LVM-3 रॉकेट में किया जाएगा, और गगनयान मिशन जो है 2027 तक लॉन्च करने की योजना है, जो पहला जो है ह्यूमन मिशन है इंडिया का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया है। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए देखा गया है। और भूमध्य सागर में जो वाटर माइट मिला है उसका नाम डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। और जो है IIT मद्रास के द्वारा वीडियो तकनीक विकसित की गई है। इसरो का सबसे भारी उपग्रह का नाम CMS-03 है, जिसकी भी लॉन्चिंग LVM-3 से ही की गई थी। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। नासा एंड इसरो द्वारा विकसित जो निसार उपग्रह है, जो संयुक्त उपग्रह है, उसको ऑपरेशनल घोषित किया गया है। और इसरो द्वारा 2030 तक मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। और इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होवी-वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 नवंबर को, और आज के दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। और WHO द्वारा जो डायबिटीज से रिलेटेड 5 ग्लोबल कवरेज टारगेट रखा गया है, जिसको 2030 तक अचीव करने की जो है ये टारगेट रखा गया है। और ये जो 5 ग्लोबल कवरेज है वो ये WHO द्वारा इस तरीके से मेंशन है। नवंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इम्पॉर्टेंट डेज है उसका रिवीजन अगर हम देखें तो 1 नवंबर को हम वर्ल्ड वेगन डे मनाते हैं। 5 को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 9 को उत्तराखंड फाउंडेशन डे। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। 12 को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे और 13 को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, जवाहरलाल नेहरू जयंती। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे और बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 17 नवंबर को नेशनल इलेप्सी डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इसके अलावा 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। एंड 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में CO2 उत्सर्जन में 2024 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका सही आंसर है 1.4%। ठीक है, मतलब जो लास्ट टाइम था 2024 से लेकर 2025 में जो CO2 एमिशन होगा वो 1.4% की दर से होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो हुआ था उससे काफ़ी कमी आई है। तो ब्राज़ील के भी बेलम में COP30 हो रहा है, जहाँ पे ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसी में इसकी घोषणा की गई है कि इंडिया के जैसे 2024 और 23 का अगर हम देखें तो 4% की दर से CO2 का एमिशन हुआ था, लेकिन 2025-24 में देखें तो 2024 से 25 की तुलना में जो है 1.4% की दर से ही CO2 का एमिशन हुआ है। तो लास्ट ईयर के फैक्ट से काफ़ी कम हुआ, और ऐसा कम इसलिए हुआ है क्योंकि मानसून समय से पहले आ गया था और इसलिए इसमें कमी आई है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जो है लास्ट ईयर और इस साल सेम है 1.1% की दर से, और चाइना और अमेरिका के भी जो है उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है,
रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा है। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो जोरहट असम शहर है 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर मुंबई होगा। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार कर्नाटक में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया जा रहा है? इसका सही आंसर है अमेरिका। इस तरीके के सिक्के थे जो अब ये जो है अमेरिका सरकार द्वारा इसको बंद किया जा रहा है। इसके 2026 की शुरुआत में नए पेनिस को प्रचलन को बंद किए जाने की घोषणा है और इसका आखिरी जो खेप है उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है अभी जो शटडाउन लगा था उसके बाद जो अभी शटडाउन खत्म हुआ है अमेरिका में, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहुत सारे विभागों में जो पैसे की कटौती की गई है उसके अनुसार ये फैसला लिया गया क्योंकि सरकारी बजट पे इसका काफ़ी बर्डन पड़ रहा था। ठीक है, और अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट जो हमने अभी पढ़े हैं हाल फिलहाल में, अमेरिका के द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पे 100% टैरिफ लगाया गया है और अमेरिका का टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को दिए जाने की बात की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है इजराइल सरकार द्वारा और अमेरिका 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करेगा। इसके अलावा अमेरिका का इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 43 डेज के लिए भी लगा था जो कि अभी समाप्त हो गया है। और भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर होंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो चार्ली क्रिक है उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। नॉर्थ अमेरिका के में जो है 3 कंट्रीज आती हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा और अमेरिका की जो है वो 39 पैरेलल डिग्री से अलग होती हैं। उसके अलावा जो ग्रेट लेक है जिसके अंदर जो है 5 लेक आती हैं जिनके जो ट्रिक है होम्स है, हुरियो, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। जो सुपीरियर लेक है वो पूरे तरीके से जो है अमेरिका के अंदर आती है। इसके अलावा अमेरिका का जो है ये अलास्का वाला जो देख रहे हैं इस पे जो है अमेरिका का ही अधिकार है और जो अमेरिका का जो ये अलास्का है और रशिया जो है ये दोनों बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलग होती हैं। टारगेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 2047 तक 7,000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 है। केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 है। माओवादी मुक्त भारत का लक्ष्य 2026 मार्च है और SIR पूरा करने का टारगेट 2026 रखा गया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2030 तक 50% तक सड़क हादसा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। मंगल ग्रह पर यान उतारने का लक्ष्य मंगलयान मिशन 2 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट वुमेन्स रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भावना चौधरी BSF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अरुणिमा कुमार को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना बनी है। सारा मुलेली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। शीतल देवी एक पैरा खिलाड़ी जिनको पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया जाएगा। सानी ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तदासा मिश्रा झारखंड की पहली महिला DGP बनी है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता है। फार्मूला 1 एकेडमी में जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।